उद्घाटन के लिए हम लोग का भोजन यहीं से करवाएंगे। हाँ सीधे भोजन करेंगे, इसीलिए तो काट दी फिर आपको तो काम यूनिवर्सिटी वाला भी तो करा देंगे, लेट हो जाएगा ना ना इसीलिए जल्दी कहा है सर इसको साथ में आगे वाला जो फंक्शन है उसका कैंपस डेवलपमेंट के वो लिए जंगल जो हरी है घास सब लग जैसा इनका ऑडिटोरियम भी थोड़ा बड़ा है। थोड़ी हाँ यहाँ तो एरिया भी काफ़ी है। सर कह दीजिए नहीं कुछ सर अभी सुने ना आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। देखिए इस विशाल परिसर को देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि बिहार के शक्लो सूरत को नीतीश कुमार ने कैसे बदल दिया। किसी जमाने में टूटा फूटा कॉलेज हुआ करता था और बिहारी के बच्चों को बाहर में कैसे अपमानित किया जाता था। आप समझिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री आए हुए हैं सुमित कुमार। ये इसकी जो नींव पड़ी थी 2005-24 नवंबर को जब नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण लिया था, उसके ठीक एक महीना के बाद 28 दिसंबर को बिहार के राजधानी पटना में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नींव पड़ा था और बिहार सरकार के माननीय मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अनिल कुमार थे। उनका रोपा हुआ पेड़ अब बट वृक्ष बन गया है। अब समझिए इस बात को कि लगभग 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। बिहार में 38 जिले हैं, हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसके अलावा लगभग 35 या 37 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। और आज एक मीट रखा गया था कि हमारे बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं, हमारे राज्य के, गांव के, गरीब के, मजदूर के बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं, उनको जॉब कैसे मिलेगा, उनको काम कैसे मिलेगा। इसलिए स्थानीय स्तर पे जिन लोग जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री चलाते हैं, वैसे लोगों को बुलाया गया था और लंबा मीटिंग था। और लघु सूक्ष्म मंत्रालय जो केंद्र सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी वो आए हुए थे और बड़ा कार्यक्रम था और एक सेमिनार था और बताया गया था कि कैसे कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। तो समझिए कि अब जो बिहार सरकार ने जो एक कॉन्सेप्ट रखा था कि हम 5 रुपया में एक कप चाय मिलता है, हम 5, अगर आप क्वालिफाई करते हैं सरकार का बीपीएससी का परीक्षा, तो सरकार 5 रुपया में आपको पॉलिटेक्निक का कोर्स कराएगी। अगर आप पास करते हैं इंजीनियरिंग का परीक्षा, तो सरकार 10 रुपया में आपको इंजीनियर बनाएगी। तो समझिए कि अब इंजीनियरिंग विभाग का अपना भवन हो गया, 38 जिला है, 38 भवन हो गया, बड़े स्तर फैकल्टी हैं। अब सरकार का, विभागीय मंत्री का, उससे जुड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका ऐसा प्रयास है कि जो गांव गरीब के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको रोजगार बिहार में मिले। और आप समझिए कि जब अब लगभग अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, फिर आपका बिरला इंस्टीट्यूट हो गया, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी हो गया, उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स हो गया, तो अब बाहर के बच्चे, केरला के बच्चे, तमिलनाडु के बच्चे, आंध्रा के बच्चे बिहार आ रहे हैं और बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ये बराबरी का बात होता है। अब बिहार का बच्चा आंख में आंख डाल करके बात करेगा देश के राजनीति में, देश के विकास में, समाज के विकास में। एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा जब काम करेगा, तब ये होता है काम करने का तरीका। देखिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, और ये सारे लोग कहीं ना कहीं छोटे छोटे उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं। और अब लंच का कार्यक्रम रखा गया, तो हमको लगा कि थोड़ा हमको आपको ब्रीफ करना चाहिए। अब देखिए मेरे साथ आइए अवधेश बाबू, आइए ना, आइए। देखिए जीरो से शुरू करके, भाई प्रियंका जी सर, जीरो से शुरू करके गया शहर में, मगध में मुकाम हासिल किए अवधेश बाबू हैं और कई तरह का इनका कारोबार है। सर आप इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े हुए हैं, आपने बड़ा अस्पताल बनाने का काम किया, सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं, और आपको लगता है कि नीतीश सरकार ने काया पलट कर दिया इस मामले में? पहले एक विशेष जानकारी आपको देना चाहेंगे कि जिस परिसर में आप खड़े हैं, यहीं से मैंने इंजीनियरिंग किया है। और इंजीनियरिंग करने के बाद ये चूँकि बीच में कॉलेज बंद हो गई थी, तो हम लोगों ने तय किया कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया है तो दूसरा भी खोलना है।
लेकिन साथ साथ ये बंद पड़ा कॉलेज भी खुलवाया और एक यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज जब हमने खोला तो फिर संख्या बढ़ती चली गई और आज कम से कम 10 कॉलेज है गया जिला के अंदर में, पॉलिटेक्निक कॉलेज और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। अभी उद्योग से भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने, नीतीश जी ने तो काया पलट कर ही दिया है। आप जिस परिसर में खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं, अभी आपका स्टेटमेंट में देख रहा था कि आप पूरे बयां कर रहे थे, तो ये तो बहुत समय लगा इसलिए कि इतने गड्ढे थे बिहार में कि उसको भरने में इतना समय लग गया। अब निश्चित तौर पर भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों एक ही समावेशी सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं और बिहार के जनता को खास करके अपील करेंगे कि 10 साल की सरकार थी केंद्र में तो बिहार को बहुत लाभ नहीं मिल पाया। अब दोनों सरकार आगे एक बार और बनाना है 5 साल के लिए और दोनों सरकार फिर से यदि बन जाती है तो ये बिहार, विकसित बिहार 5 साल के अंदर होने के कगार पर खड़ा हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील भी है कि आप सरकार का अगला रिन्यूअल भी दे दीजिए और हम लोग तो लगे हैं ही हैं, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी लोगों को होती ही रहती है। और रोजगार और जॉब ऐसा नहीं है कि केवल सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदेही है, हम सबकी जिम्मेवारी और जवाबदेही है। हमारे आने वाला समय में एक पंचायत का मुखिया भी टेक्नोक्रेट हो तब बिहार का विकास हो पाएगा या पूरे देश का विकास हो पाएगा। उसी तरह से हर गांव में एक टेक्नोक्रेट की आवश्यकता है, जो आज ड्रोन की आवश्यकता है, आज पाइथन की आवश्यकता है, आज बैठे बैठाए रोबोटिक ऑपरेशन अमेरिका से भारत में हो रहा है। तो गांव में बैठे डॉक्टर, वहां से हमारा सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तो कहीं से कहीं बैठ कर के वो काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ अब बिहार आगे बढ़ गया है, पूरा देश आगे बढ़ गया है। अब पूरे दुनिया में जितना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारा बैंकिंग का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब तो एक टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी देखते जाइए, अभी ऐसा बहुत सारा काम होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। अब क्या नाम हुआ सर आपका? इम्तियाज़ आलम। हाँ बताइए जी। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और ये अच्छा टॉपिक था, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन मीट 2025। एक तरह से जो टॉपिक रखा गया है वो बहुत अच्छा टॉपिक भी है। जो लोग रोज़गार के सिलसिले में पलायन कर रहे थे, उस पलायन को रोकने के लिए एक अच्छा कदम है और सुनहरा कदम है। इससे जो बच्चे हमारे कॉलेज से इंजीनियर बनकर निकल रहे थे और बाहर अदर स्टेट में चले जा रहे थे, उनको यहाँ के इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए और यहाँ के इंडस्ट्रीज के में जॉब के लिए एक अच्छा मतलब समीकरण बैठाया गया है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो रोज़गार के लिए अपने यहाँ अच्छे लोगों के जॉब प्रोवाइड करने के लिए जो अदर स्टेट के लोगों को बुला रहे थे, यहाँ के लोगों को भी देंगे और जो यहाँ के लोग जो अदर स्टेट में चले जा रहे थे उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही अच्छी सैलरी और अच्छे मौके उनको अपने ही स्टेट में मिलेंगे। धन्यवाद। देखिए, बिहारी स्वाभिमान के साथ जीना जानता है, बिहारी मेहनत करना जानता है। बिहारी जो देश और दुनिया में जो आप इमारत देख रहे हैं, बिहारी के श्रम के बदौलत है। आप चले जाइए, कुछ कच्छ कारण चले जाइए, वहाँ बिहारी मिल जाएंगे। अंडमान चले जाइए, मैं गोवा में घूम रहा था, वहाँ बिहारी लोग थे। तो ये बिहारी का श्रम दर्शाता है, बिहारी स्वाभिमान के साथ जीना जानता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं और उसके विभाग के मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जो पहले विभाग के मंत्री थे, उनका रोपा हुआ पेड़ आज फल फूल रहा है और उसके गति को डॉक्टर सुमित कुमार ऐसे लोग बढ़ा रहे हैं। और हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बिहार गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, बिहार का नाम रोशन हो। और इस कार्यक्रम कराने के लिए जो यहाँ के डायरेक्टर हैं और हमारे भाई मित्र हैं, हम उनसे मजाक भी करते रहे हैं, भालो बच्चे करके दादा से, राजन सरकार से हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए गया इंजीनियरिंग कॉलेज से, धन्यवाद।